बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, बड़ा शोर मचा हुआ था इस्तीफ़े देने का, आर या पार का, और वो एक झाग की तरह जो है वो बैठ गया है और बहुत बड़ी सुबकी का सामना हुआ है, ख़ासकर PMLN और मरीम नवाज़ को। मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा रही थी इस्तीफ़ों के मामले पर, आर या पार के मामले पर, और फिर 8 दिसंबर के इजलास के हवाले से। और हम शुरू दिन से ही कह रहे थे कि इस्तीफ़े ये लोग नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जो है इसमें रुकावट है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने हाथ से सिंध जो है वो चुप करके झोली में डाल दे तहरीक इंसाफ के। अब जब ये इजलास हुआ, इसकी कुछ थोड़ी सी मालूमात हैं वो आप तक मैं शेयर कर देता हूँ। फिर कुछ ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करने के साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेंगे कि अब जो इनका आइंदा का लाहे अमल है या PDM में अब कितनी जान बची है, क्योंकि इनकी कश्ती में जो है वो मुसलसल सुराख हो रहे हैं और किनारे पर पहुंचने से पहले ही जो कश्ती है वो जो है वो कहते हैं ना हिचकोले खा रही है। तो अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि एक बहुत बड़ा छेद जो है वो रात को हुआ है PDM के इजलास के बाद। 5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें सिर्फ यही चीज़ डिस्कस होती रही कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं फ़ौरन से पहले। मरीम नवाज़ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी को इस लाइन पर लाया जाए कि हम इस्तीफ़े देकर जब सड़कों पर आएंगे तो तब हमारे पास ज़्यादा मजबूत आवाज़ होगी और हम ये भी कह सकेंगे कि जी हमने इस जैली असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए हम अब सड़कों पर हैं और नए इलेक्शन कराने चाहिए। अगर हम इस्तीफ़े नहीं देंगे तो ये जो हमारे जो अपोजिशन है, जो उनकी अपोजिशन है, हुकूमत कह लें कि जो हुकूमत है या जो आज़ाद तजिया कार हैं, वो ये कहेंगे कि आप इस असम्बली में बैठे हैं तो हम जो है आपको कैसे सपोर्ट करें, आप तो खुद इस असम्बली का हिस्सा हैं। खैर, पीपल्स पार्टी जो है वो और पूरी PDM इस बात पे कायल करती रही पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पे राज़ी नहीं हुई कि वो इस्तीफ़े देंगी। अब PDM ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि चलें सिंध आप अपने पास रखें। ये मैं आपको वो ख़बर बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल अथेंटिक है कि PDM ने ये अब फ़ैसला कर लिया है कि जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध से इस्तीफ़े नहीं देगी, पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएंगे और वो भी जनवरी के बाद। 13 दिसंबर को भी जो शोर मचाया जा रहा है सिर्फ ये जलसे जुलूसों वाला मामला होगा। जनवरी के बाद जाके कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा या जनवरी के शुरू में ये कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो मौसम है वो बहुत सर्दी वाला है। यहाँ पे रात को माइनस में जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। फिर सबसे बड़ा मसला कोरोना का है कि अगर ये जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, किसी एक शख्स को भी कोरोना हुआ तो पूरे क्राउड में कोरोना फैल जाएगा और ये जो है अपोजिशन रिस्क लेना नहीं चाहती। अब वो ये देख रहे हैं कि कोई मौसम की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो तो हम लॉन्ग मार्च करें। पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च जब होगा उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी भी जो इनके पत्ते थे जो ऐसा शो करते जा रहे हैं वो इनके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये इनको मना लिया। जरदारी को भी बहुत कोशिश की गई कि आप इस्तीफ़े दें, फजल रहमान ने भी कहा, लेकिन जो है जरदारी ने कहा कि अगर फजल रहमान को हम इस्तीफ़े देते हैं तो फिर तो हमारे पीछे कुछ नहीं बचा, तो फिर तो सारा हाथ जो है काम जो है वो फजल रहमान दिखा जाएंगे। अब 31 जो दिसंबर है उसकी डेट एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि अपने लोगों को आप इस्तीफ़े दे दें, यानी कि पार्टी चेयरमैन को दे दें। पार्टी चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराना, ना ही उन्होंने जो स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराना है, क्योंकि ये असूल है, ये कानून है कि जब आपको इस्तीफ़े देंगे, जब आपका कोई पार्टी का रुकन इस्तीफ़े देता है तो वो इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली फिर उसको बाकायदा बुलाता है और फिर उससे पूछता है कि जनाब ये आपने जो दिया है इस्तीफ़ा, ये इसे मैं जो है इसे मैं मान लूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है या वजह क्या है? तो वो बताता है जी मैंने वजह ये लिखी है, दबाव मुझ पे है नहीं, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। फिर वो जो है स्पीकर के पास जो है वो पहुँच जाता है पूरा हक कि वो क्या करता है। अब जनाब ये जो इस्तीफ़े लेने वाला जो है मामला, क्योंकि इस्तीफ़े तो ये लेने आए थे, अब तो दे रहे हैं, खैर, तो ये जो मामला है अब ये चला गया है इनके अपने पास ही। और ये भी एक ढोंग है कि जनाब इनके, अब मैं ये भी आपको लिख के देता हूँ कि इनके पास तमाम लोग जो हैं वो जमा करा देंगे इस्तीफ़े। पार्टी का एक एक बंदा इनके पास जमा करा देगा, जो नहीं भी देना चाहता होगा वो दे देगा। लेकिन जब स्पीकर के पास जाएंगे वो वहाँ पे जाके मुकर जाएगा कि जी मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया या मैंने जो है जल्दबाजी में दे दिया, मैं ये इस्तीफ़ा वापस लेना चाहता हूँ। अब बिलावल ने यहीं पे सवाल उठाया कि आप हमसे इस्तीफ़े के मामले में बात करते हैं, इस्तीफ़े अगर हमने दे दिए तो स्पीकर कौमी असम्बली 10 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करेगा और फिर वहाँ पे इलेक्शन करा देगा।
फिर 10 लोगों के इस्तीफे मंजूर करेगा, फिर वो इलेक्शन करा देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? स्पीकर जो है वो तो 10-10 करके इलेक्शन कराता जाएगा, हम सड़कों पर रुल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान नहीं है, इसलिए जो है कोई मौसर प्लान दिया जाए। अब ये इस्तीफ़ों के जो रट लगाई हुई है, ये एक जो कहते हैं ना कि एक गेम बनाई हुई है, इसका तो भांडा फूट गया। ये तो बात क्लियर होगी कि इलेक्शन कमीशन तैयार है जो है इलेक्शन कराने के लिए। कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि 84 जो अरकान हैं वो असम्बली में अगर मौजूद हैं तो इमरान खान गवर्नमेंट चलती रहेगी और फिर वो इमरान खान की हुकूमत गिरा नहीं सकते। यानी कि इस्तीफ़ों देने के बाद भी इनके पास ये पोजीशन नहीं होगी कि ये इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकें। अब जनाब इनके पास 157 के करीब मेरे ख्याल से तादाद है, तो ये अगर सारे मिल के दे भी दें तो फिर भी इमरान खान साहब के पास जो है वो इतनी अक्सरियत होगी कि वो अपना ऐवान चला सकते हैं और सेनेट के इलेक्शन भी गिरा सकते हैं। अब बात आई कि सेनेट से भी आप जो हैं इस्तीफ़े दे दें। जब सेनेट भी आप सारा कुछ जाली कह रहे हैं तो फिर ये सेनेट से दें, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सेनेट से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया कि यहाँ से मुस्ताफ़ी नहीं होना, फिर हमने जो है सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से होना है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी का बायस बनी वो मरीम नवाज़ के लिए थी, क्योंकि मरीम नवाज़ का एक बयानिया जो 8 दिसंबर का था, जो शोर मचाया हुआ था, वो मरीम नवाज़ को एक धचका लगा, क्योंकि अब जो फैसले होने थे वो तो हो नहीं सके। वो जो एक खिचड़ी बनाई हुई थी, ये लोगों को डरा रहे थे कि जनाब हम तो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, अब वो मामला नहीं हुआ तो मरीम नवाज़ चुप करके खिसक गई और बड़ी परेशान थी। अब देखना कि कोई सहाफ़ी अच्छा सवाल करे तो इनके जो है ना ये कांपने लग जाते हैं। कैसे? अब सहाफ़ी ने कहा जी आप लोग जो हैं वो परेशान हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा ओ आप डिफेंसिव हैं। सहाफ़ी ने कहा, तो मैंने कहा ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, आप कैसा सवाल कर रहे हैं, मतलब कैसा सवाल क्या मतलब? वो कहती थी आप कैसा सवाल कर रहे हैं, हम तो अटैकिंग मूड में हैं। लेकिन जनाब इस सारा अटैक निकल गया है। इस पूरे PDM के जो इजलास था वहाँ से कुछ भी नहीं निकला सिवाय वही बातों के, वही लोगों में एक जो है पैनिक क्रिएट करने के। इनके पास कोई अब रास्ता नहीं बचा। हर तरह से इन्होंने कानूनी चीज़ें देखी होंगी, ज़ाहिर बात इस्तीफ़े देने के बाद इनको पता था कि हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, जलसे जुलूस करके देख लिए। और ये सही बात है कि इनके जलसों जुलूसों में वो जो है रब्त भी नहीं है कि जो इतनी ये देर कर देते हैं एक जलसे के बाद दूसरा जलसा, तो इससे लग यही रहा होता है कि इनका मोमेंटम टूट जाता है। अब अवाम ना इनको सीरियस ले रहे हैं, ना इनके बयानी को ले रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना कि जो बंदे इस्तीफ़े देने के लिए इजलास बुला रहे हैं वहाँ पे इस्तीफ़े देने पे इत्तफाक ही नहीं होता। अब सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो ज़रदारी थे। ज़रदारी ने साफ कहा कि भाई मैं अपना सिंध नहीं छोड़ सकता। एक जो नवाज़ शरीफ है उसका इस सिस्टम में स्टेक नहीं है, मरीम नवाज़ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उसका इस सिस्टम में स्टेक नहीं है। PMLN जो है सिर्फ पंजाब तक महदूद है और वो भी अब ये जो इनके बड़े बड़े लोग हैं सब जेलों में हैं। तो ये लोग तो अपने लिए जो है कर रहे हैं। अगर इनकी हमारी हुकूमत हम हुकूमत गिरा भी देते हैं तो फिर भी हमें सिस्टम से कुछ नहीं मिलना। फजल रहमान जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, उनका इस सिस्टम से लेना देना नहीं है, वो रुकन असम्बली नहीं है, ना ही सेनेट के मेंबर हैं। तो सब लोग जो हैं अपने आप को जो बाहर हैं वो बचाने के लिए ये कहते हैं कि यहाँ पे जी इस्तीफ़े दे दें ताकि हम भी जो है इनकी तरह बेकंगले हो जाएं और हमारे पीछे भी कुछ ना हो। चलो ज़रदारी के पास सिंध की हुकूमत तो है ना, एक मुस्लिम लीग नून के पास तो पंजाब भी नहीं रहा। तो जनाब ये सारी सूरत हाल थी, ये चीज़ें सामने आ रही थी। अब जो बयानिया एक बनाने की कोशिश की जा रही थी वो तो बना नहीं है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और चाहे आप गूगल करें, चाहे आप विकीपीडिया पे जाएं और चाहे इमरान खान साहब के जो है वो पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डट के खड़े हुए हैं। अब एक और अहम जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की जो न्यूज़ एडिटर और कॉलम नवीसों के साथ जो कॉलम निगार होते हैं, इसके अलावा अखबारात के जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर साहब, उनके साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद क्या था ये बहुत ज़रा जो है लोग इसे हाईलाइट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की वहाँ पे। इमरान खान साहब ने अखबार नवीसों को भी समझाया कि देखें आप एक जो एडिटोरियल पॉलिसी जो है आपकी, आप उस पर ठीक है, आपको आज़ादी इज़हार राय की एक हक़ है, आप लोगों की लगाते हैं कॉलम्स वगैरह सब कुछ, लेकिन जो सुहेल वड़ैज और ये सलीम साफ़ी जो कर रहे हैं, इसके बाद ज़ाहिर बात इनको समझाना था अखबारात को भी कि जनाब ये आप जो लोगों की आप राय छापते हैं वो राय उनकी अपनी नहीं है, वो किसी की दी हुई राय होती है, किसी का नैरेटिव बेच रहे होते हैं। तो मेहरबानी करें इस चीज़ को भी जो है समझें। उसके बाद इमरान खान साहब ने इन सबको जो एतमाद मिला, क्योंकि बहुत से तनकीद भी कर रहे थे कि जनाब हमें भी आप टाइम दें, हमें आप टाइम देते, आप एंकर को देते हैं। तो अखबारात वालों को भी बुलाया गया, कॉलम नवीसों को भी बुलाया गया, ताकि क्योंकि आपको पता है कि जो लिखी हुई तहरीर का जो असर है
वो मेरे ख्याल से वीडियो से ज़्यादा होता है। लेकिन अब तो खैर ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन फिर भी अखबार की और एक जो किताब की अफादियत है वो तो हरदम है ना। लिखी हुई चीज़ आपकी सदियों तक याद रहती है और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तो इस जो लिखी हुई तहरीर को ये नहीं भूलना चाहिए, इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। लफ्ज़ जो हैं वो बोलते हैं, और लफ्ज़ जब बोलते हैं तो फिर आपको पता है कि फिर वो इधर तुम उधर वो वाला जो नारा लग जाता है। अखबार की सुर्खी भी लगी थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि जी आप आएँ, कल की बजाय आज इस्तीफ़े दें, मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। उस बंदे ने ये कोई पहली दफ़ा नहीं कहा। इमरान खान साहब ये हर बार कह चुके हैं कि भाईजान मैं तैयार हूँ, आओ इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की धमकियों से जो है मैं डरूंगा नहीं, सबसे बड़ा जो है धरनों का बादशाह मैं हूँ, ये खान साहब ने कहा। हुकूमत जो है, उन्होंने कहा कि पीटीएम की पुश्त पर कुछ जो है ममालिक का हाथ है। और ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब के पास एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं, आम बंदे नहीं हैं। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जो है अहदे पर बैठे हैं, सबसे बड़े अहदे पर बैठे हैं, एग्जेक्टिव अहदा है। तो जनाब देख लें, फिर इसके पीछे कोई ना कोई मामला वो कह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि कुछ ना कुछ है। और शक नहीं है, इसमें यकीन है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात उन्होंने कहा अच्छे हैं, हम एक पेज पर हैं, कोई मामला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, और ये हमें नज़र भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो मशहद है वो दुरुस्त सिमत की जानब जब चली है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, और हम लोग जो है वो ग्रो कर रहे हैं, मशहद बेहतर की तरफ जा रही है, और कुछ मालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मशहद मजबूत हो। ये इमरान खान साहब के उस जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने बातें की, उसका क्रक्स था। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं इनसे ज़्यादा पुरएतमाद हूँ, इनसे ज़्यादा मुझे धरनों का, एहतजाज का, मैं इसका बादशाह हूँ। और उन्होंने साथ में 2-3 खबरें भी दी हैं कि इनके पीछे कौन है, क्या लॉबी है, और पाकिस्तान की मशहद आपके सामने है। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को हरदम कायम रखे, मशहद सही सिमत में जा रही है। लेकिन जो अब पीडीएम के साथ हो चुका है, यकीन करें अल्लाह ऐसी अपोजिशन किसी को ना दे। इतनी निकम्मी अपोजिशन है कि जो सिर्फ ये मीडिया तो खेलती रही, लेकिन जो अपनी एक स्ट्रेटजी नहीं बना सकती, क्योंकि ये सब जमातें जो हैं अपना अपना इनका गोल है। अब ज़रदारी कब चाहेगा कि नवाज़ शरीफ जो है वो मजबूत हो, या नवाज़ शरीफ कब चाहेगा कि ज़रदारी मजबूत हो, ये एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जमात ताकतवर हो जाए। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई अलायंस करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहेगी कि एमक्यूएम कराची मजबूत हो जाए? नहीं चाहेगी भैया, कभी भी नहीं चाहेगी। उसकी वजह है इमरान खान साहब ने कराची में इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, आपकी एक उनके साथ एफिलिएशन है, लेकिन इमरान खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि अगर मेरा ये अलायंस में है, मेरे साथ मेरा इत्तेहादी है, तो मैं इसको पूरा कराची दे दूँ, मैं इसके खिलाफ इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ना जी ना। आप देखें कि ये जो जमातें हैं, इन्होंने कल को इलेक्शन लड़ना है, ये कैसे जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? सारी जो है वो खिचड़ी बनी हुई है। आज उस खिचड़ी को जो है वो सारा जो है वो जल के राख हो गई है। और जो पीडीएम से हमें नज़र आ रहा था कि बहुत बड़ी खबरें निकलेंगी, सब कुछ निकलेंगे, लेकिन ना इस्तीफ़े आए, ना ही कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आई, ना ही कोई और ऐसी खबर आई कि जिससे पता लगे कि वाकई ये लोग जो है वो कुछ संजीदा हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करने के लिए। क्योंकि इनकी अपनी जो है वो अब इनकी अपनी बस जो है जान निकली हुई है। मरियम तो खैर कहती है कि इमरान खान की जान निकली हुई है, तो इमरान खान साहब की जान निकली हुई है या नहीं निकली हुई ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मरियम नवाज़ की जान निकलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो वो चाह रही थी, वो अपनी लीडर बनी फिर रही थी। क्योंकि इस पार्टी को बर्बाद करने में और पीडीएम को बर्बाद करने में मरियम नवाज़ सबसे आगे हैं, और ये जितना ज़्यादा जल्दी तेज़ी से काम कर रही हैं उतनी जल्दी एक्सपोज भी हो रही हैं और लोगों को नज़र भी आ रहा है। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।